हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 7th का चैप्टर लाइंस एंड एंगल। ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 कर ली थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। अब एक्सरसाइज 5.2 करने से पहले कुछ टर्मोलॉजीज हैं वो आपको सीखनी है, कुछ न्यू वर्ड्स हैं वो आपको सीखने हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल क्या है बेटा? अब एक पिक्चर्स आपको दिख रही है यहाँ पे, उस पिक्चर्स में आपको ट्रांसवर्सल ढूंढना है। अब ट्रांसवर्सल मैं डिफाइन कर देता हूं, ए लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन एट ए डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। अब ये ट्रांसवर्सल जो वर्ड है बेटा, अब ये है क्या? ट्रांसवर्सल हमारे पास एक लाइन है। वो लाइन क्या करती है? दो लाइनें हों, उनको दो पॉइंटों पे, डिफरेंट टू पॉइंटों पे कट करती है। दो ही नहीं, अगर हमारे पास एक लाइन है और तीन लाइनें हैं और वो तीन पॉइंटों पे कट करेगी, मतलब दो पॉइंटों पे कट होनी चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। अब फर्स्ट केस में जो फिगर आपको 1 दे रखी है, तो यहाँ पे ट्रांसवर्सल आपकी ये वाली ट्रांसवर्सल है। और यहाँ पे तीन लाइनें कौन कौन सी कट हुई? फर्स्ट लाइन ये है, ये जो वुडन का जो पैटर्न है आपका, तो यहाँ 3 पॉइंट पे कट हो रही है। एक रेलवे ट्रैक दे रखा है आपको, देखो यहाँ पे ट्रांसवर्सल कौन सी है? रेलवे ट्रैक है ये वाला। और ये जो कट कर रही है, देखो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कट किया, सेकंड यहाँ पे कट किया। तो ए लाइन दैट इंटरसेक्ट या दैट कट टू और मोर लाइंस एट ए टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। तो इस केस में हमारे पास जो ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल कौन सी है? ये वाली हमारे पास ट्रांसवर्सल है। इस केस में ये वाली ट्रांसवर्सल है। अंडरस्टैंड हो रहा है? इस केस में इसको ट्रांसफर लाइन ही है ये, यहाँ पे ये हमारे पास ट्रांसवर्सल है। तो कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। ट्रांसवर्सल हम किसको कहते हैं? एक ऐसी लाइन जो दो पॉइंटों पे अलग से कट करे, दो लाइनों को कट करे। दो से ज़्यादा भी लाइंस हो सकती हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल कहते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे ये बताना है कौन सी ट्रांसवर्सल है। अब मुझे बताएंगे इसमें से कौन सी ट्रांसवर्सल है। ये जो लाइंस है आपके पास, कौन सी ट्रांसवर्सल है? ये जो आपके उसमें मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे कोई भी ट्रांसवर्सल नहीं है, बिकॉज सारी की सारी लाइनें एक ही पॉइंट पे कट हो रही हैं। पर हमारी कंडीशंस क्या है? हमारी कंडीशन ये है कि एक ऐसी लाइन जो अदर टू लाइंस को टू डिफरेंट पॉइंट पे कट करे। जैसे ये रेड वाली जो लाइन है, तो ये रेड वाली जो लाइन है हमारी, ये हमारे पास क्या है? दिस इज ट्रांसवर्सल बिकॉज इसने टू लाइंस, लाइन एल, लाइन एम, ठीक है, और इसको हमने ए बोल दिया, तो ए हमारे पास ट्रांसवर्सल है बिकॉज इसने लाइन एल को यहाँ पे कट किया और एम को अलग से डिफरेंट पॉइंट पे कट किया। तो इसी ए को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल बोलेंगे। अब ये ट्रांसवर्सल वर्ड यूज करेंगे, लाइन को ही हमने ट्रांसवर्सल का नाम दिया हुआ है। अब जैसे ये लाइन कट करती है, ये वाला केस तो आपका ट्रांसवर्सल का नहीं है, इसको तो मैं रब कर रहा हूँ। अब ये जो केस, सेकंड केस बचा, अब जैसे आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, अब इसने क्या किया? बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं आपके पास। यहाँ फिगर भी दे रखी है, यहाँ पे देखो एक एंगल ये बना 1, एक एंगल ये बना 2, दिस इज 3, दिस इज 4, इसको 3 बोल दिया, इसको 4 बोल दिया, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। डिफरेंट एंगल्स बन रहे हैं हमारे पास। अब ये डिफरेंट एंगल जो बन रहे हैं हमारे पास, ये जो एंगल्स हैं, ये कौन कौन से एंगल्स हैं? अभी एंगल्स के बारे में हमने क्या स्टडी किया था? हमने दो ही एंगल स्टडी किए थे, वो हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो सबसे पहले उसी को रिवाइज कर लेते था। जो प्रीवियस लेक्चर हमारा था उसमें मैंने ये कहा था, इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट, देन उसके जो अपोजिट के जो एंगल्स हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे मुझे बताएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से, पहले उसी को रिवाइज कर लेते हैं। 2 और 3, 2 और 3 क्या है आपके? वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे 1 और 4 क्रॉस में देखना है। 5 के अपोजिट में देखेंगे 6, और 7 के अपोजिट में 5 के अपोजिट में 8 है, और 6 के अपोजिट में 7 है, क्रॉस में देखना है। तो वर्टिकली अपोजिट का सिंपल फंडा है, आपको एक क्रॉस का पैटर्न बनेगा। किसका पैटर्न बनेगा? क्रॉस का पैटर्न बनेगा, वो आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। सिंपल याद रखने का तरीका है। अब यहाँ पे कुछ इंटीरियर एंगल्स हैं, कुछ
एक्सटीरियर एंगल्स हैं। अब इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं बेटा? सिंपल है, अगर आप अंदर के एंगल्स हैं उसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। अब अंदर के एंगल कौन से हैं? 2, 3। अब देखो ट्रांसवर्सल और दो लाइनों के बीच के एंगल्स, दो लाइनों के बीच के एंगल, तो यहाँ पे 2 और 3 हैं, 5 और 6 हैं, तो इंटीरियर एंगल कौन से हो गए? 2, 4, 5, 6। क्लियर हुआ आपको? ये 2, 4, 5, 6 ये आपके क्या हो गए? इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर, अब बाहर के देख लो बेटा, जो बाहर के एंगल हैं, तो बाहर क्या क्या दिख रहा है आपको? बाहर आपको एंगल 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गए? एक्सटीरियर एंगल। तो इसमें तो मुझे लगता नहीं कोई आपको दिक्कत होनी चाहिए। इंटीरियर, जो लाइनों के अंदर जो एंगल है वो इंटीरियर है, और जो बाहर वाले एंगल है वो आपके एक्सटीरियर एंगल हैं। क्लियर हुआ आपको? अब नेक्स्ट आप यहाँ देख रहे होंगे इस डायग्राम में एक क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स की बात हुई है। किसकी बात हुई है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स की बात। अभी बेटा सीखने पड़ेंगे आपको ये एंगल्स, क्योंकि ढूंढने हैं ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल लाइनों में, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। अब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स का बेटा मैं सिंपल सा आपको एक रूल बता देता हूँ, जिनकी डायरेक्शन सेम होती है। अगर इस तरफ है तो दूसरा एंगल भी इस तरफ होगा, ठीक है? अगर एक एंगल इस तरफ है तो दूसरा एंगल भी इस तरफ होगा। अगर एक एंगल आपका इस तरफ को है तो उसकी डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन होगी। ऐसे एंगल्स को हम लोग कहते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। और एक और अगर मैं आपको बताऊं, ऐसे एंगल जो एफ का सिंबल बनाते हैं। कौन सा सिंबल बनेगा? एफ का सिंबल बनेगा। जैसे मर्जी बना एफ का, लेटा हुआ बने, इस तरफ को बने, तो वो सिंबल क्या बनेगा? एफ का सिंबल बनेगा। ये एंगल कौन से हैं? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ये एंगल कौन से हैं? क्रॉसपॉन्डिंग। ये एंगल और ये एंगल कौन से हैं? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। अब ढूंढते हैं बेटा सबसे पहले, और दो चीजें आपने सीख ली। एक, डायरेक्शन उनकी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, या फिर अब यहाँ भी देख लो बेटा डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन यहाँ डाउनवर्ड है, इसकी डाउनवर्ड है, इसकी ये तो सेम ही हो गया। अब इसकी यहाँ इस तरफ है, उसकी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है। या फिर आप सिंबल याद रखना तो एफ का सिंबल बनता है। ओके, अब ध्यान से देखते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे कौन कौन से हैं। अब देखो यहाँ पे 3 की डायरेक्शन ये है, सेम डायरेक्शन ढूंढनी है। अब 3 के आपके क्रॉसपॉन्डिंग में सिंपल है बेटा, क्रॉसपॉन्डिंग में आपको एफ का पैटर्न ढूंढना है और सेम डायरेक्शन। अब 3 देखो 5 की डायरेक्शन तो ये है ना? अब 3 की डायरेक्शन वाला कौन सा एंगल मिल रहा है? 7। अब ध्यान से पैटर्न देखोगे तो पैटर्न आपको कौन सा मिल रहा है? ये एफ का ही पैटर्न मिल रहा है, देख लो ये। क्लियर हो रहा है आपको? अब जैसे भी आपको याद रखना है। अब 4 की डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ पे 8 की डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ भी क्या दिख रहा है आपको? एफ का पैटर्न दिख रहा है। अब और देख लेते हैं 1 का। अब 1 की डायरेक्शन इधर है, अब 5 की डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ भी एफ बन रहा है बेटा। देखो एफ बनना है, ये जैसे मर्जी बने, एफ का पैटर्न बन रहा है। या सिंपल जैसे आपको याद रखना है। एफ का पैटर्न नहीं याद रखना है तो आप क्या याद रखो? उनकी डायरेक्शन सेम है। अब 2 की डायरेक्शन इधर है, 2 से मिलता जुलता क्या है? 6 है। अब देखो यहाँ आपको बताया हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं ओवरऑल। अब देखो यहाँ पे आपको बताया है 1 का, अब 1 का 5 यहाँ लिखा हो, देखो 1 and 5 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हैं। फिर 2 का 6 बताया जस्ट मैंने आपको, 2 and 6 क्या है आपके? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हैं। 3 का जस्ट अभी बताया था 7, 3 और 7, ये दोनों के दोनों, ये जो पेयर की बात हो रही है वही है, बाकी नहीं है, ठीक है? अब 4 का क्रॉसपॉन्डिंग कौन है? अब ऐसे कह सकता हूँ 4 का क्रॉसपॉन्डिंग कौन है? 4 का क्रॉसपॉन्डिंग 8 है। 4 and 8 आपके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्रॉसपॉन्डिंग, जिनकी डायरेक्शंस क्या है? सेम है, एक तरफ को डायरेक्शन है, या फिर वो कौन सा पैटर्न बनाते हैं? एफ का पैटर्न बनाते हैं, वो हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। बेटा इसी के ऊपर एक्सरसाइज है, ये आपको समझने ही पड़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास है अल्टरनेटिव एंगल। कौन से एंगल? अल्टरनेटिव एंगल। अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेटिव का मतलब क्या बेटा? ये ऐसे जेड बनेगा जो वहाँ पे। अब जेड जैसे मर्जी बने, जेड जैसे मर्जी बने, लेटा हुआ बने, स्लीपिंग बने, जैसा मर्जी बने, वो जेड पोजीशन बनेगी। कहने का मतलब इनकी अपोजिट डायरेक्शन, एक डायरेक्शन इस तरफ है तो दूसरी डायरेक्शन इस तरफ है। एक डायरेक्शन आपकी यहाँ पे है तो उसी लाइन में आके दूसरी डायरेक्शन अपोजिट में होगी। अब इंटीरियर के केस में आपको क्या, अल्टरनेटिव के केस में आपको क्या देखना है?
अल्टरनेटिव के केस में आपको ये देखना है कि जो आउटर्स एंगल हैं, जो एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर का अल्टरनेटिव आपको कहाँ मिलेगा, एक्सटीरियर में ही मिलेगा। बस इतना सिंपल याद रखो। एक्सटीरियर का ये जो बाहर वाले एंगल हैं, इसका आपको अल्टरनेटिव बाहर ही ढूंढना है, अंदर नहीं ढूंढना है। जो अंदर वाले एंगल्स हैं उसका अल्टरनेटिव आपको अंदर ही ढूंढना है, कोई दिक्कत नहीं है। और बता भी दिया मैंने आपको पैटर्न कौन सा बनता है, जेड का पैटर्न बनता है। अब जल्दी से देखते हैं। अब 1 की डायरेक्शन इस यहाँ पे है। अब 1 के साथ आप आओ और अपोजिट डायरेक्शन में ढूंढो। तो यहाँ पे क्या है आपके पास 8 है, 1 का 8 है। अब 2 का देखो यहाँ पे 2 इधर है। अब इसी लाइन के साथ आके अपोजिट डायरेक्शन ढूंढनी है। अपोजिट डायरेक्शन क्या दिख रही है आपको, 7 दिख रही है। अब इंटीरियर में आ जाएंगे। इंटीरियर में देखो 3 का अल्टरनेटिव इसी एंगल के साथ है, जेड बनाया 6। अब 4 का अल्टरनेटिव इसी लाइन के साथ है, अपोजिट डायरेक्शन 5। तो ये हमारे पास क्या है, अल्टरनेटिव एंगल। एक बार फिर से समझेंगे। अल्टरनेटिव में डायरेक्शन हमारी क्या हो जाती है, अपोजिट। बाहर का बाहर ढूंढना है, अंदर का अंदर ढूंढना है, सिंपल। ठीक है। अब बाहर का ये एंगल है 1। अब इसी डायरेक्शन के साथ आओ, बाहर आ जाओ और बाहर आपको अपोजिट डायरेक्शन ढूंढनी है। ओके। तो यहाँ भी आपको जो टेबल दे रखा है उसमें अलग अलग से दे रखे हैं। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल देखो 3 का 6। अब 3 और 6 ये देखो, 3 इधर 6 इधर, 5 का 4 ये दे रखे हैं आपको। एक्सटीरियर में 1 का बता ही दिया, 1 का 8 और 2 का 7। क्लियर हुआ बेटा ये। तो ये हमारे पास फर्स्ट हमने क्रॉसपॉन्डिंग स्टडी किया, उससे पहले हमने वर्टिकल कर लिया था, वो तो प्रीवियस एक्सरसाइज में कर लिया था हमने। फिर अल्टरनेटिव किया। अब एक कंसेप्ट और स्टडी करते हैं। एक कंसेप्ट और है, अगर हमारे पास जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल आप जानते हो, ये ट्रांसवर्सल है आपके पास। अब कि इस ट्रांसवर्सल के एक तरफ के जो एंगल हैं, एक तरफ मतलब इस तरफ वाले, यहाँ पे क्या है 4 and 6, यहाँ पे क्या है 3 and 5। तो ये इसका आंसर 3 और 5 भी राइट है, 4 और 6 भी राइट है। तो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, 3 और 5 एक तरफ है और 4 and 6 एक तरफ है। इनको हम कहते हैं द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये इसके पीछे कहानी है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आगे करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के साथ बहुत कुछ सीखते हैं हम। क्योंकि बिकॉज अगर ये लाइनें पैरेलल हो जाती हैं तो क्रॉसपॉन्डिंग, अगर ये लाइनें आपकी पैरेलल हो जाएंगी ना, ये एल और एम यहाँ पैरेलल नहीं है, ठीक है, टेढ़ी लाइन है ये। अगर ये पैरेलल हो जाएंगी तो जितने भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे, जितने भी अल्टरनेटिव एंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे पैरेलल लाइन का ही कंसेप्ट दे रखा है आपको, ट्रांसवर्सल ऑफ द पैरेलल लाइंस। और मैं पैरेलल लाइन की बात कर रहा था। अब देखो बेटा, पैरेलल लाइंस, ठीक है, एंगल 1 और 2 हमारे पास सेम है। बिकॉज देखो लाइनें के एल और एम क्या दे रखी है, पैरेलल। टी हमारे पास ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के लिए टी वर्ड यूज कर रहा है। तो क्या हो कह रहा है ये एंगल 1 और 2 ये कौन से एंगल है बेटा, पहले तो ये बताने हैं आपको। ये हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स के क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। मैं आपको यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता हूँ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। फिर आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि एंगल 1 की मेजरमेंट और एंगल 2 की मेजरमेंट सेम है। ओके, अब आपको यहाँ प्रोटेक्टर दिख रहा है, तो जल्दी से एंगल मेजर करेंगे। एंगल कैसे मेजर करते हैं, यहाँ पे हम लोग एंगल कैसे मेजर करते हैं। अब ये देखो ये एंगल कितना है। अब यहाँ पर ये वाला एंगल हमने मेजर करना है, ठीक है, कितने का मेजरमेंट है ये। यहाँ से क्या देख रहे हैं आप, ये 120 के आसपास है। यहाँ पे 0 0 जो अंदर का स्केल जो है, ठीक है, अंदर वाला स्केल की बात हो रही है। यहाँ पे 10 20 30 40 50 60, ये कितना है बेटा 120। तो एंगल 1 मेरे पास कितना आ गया 120। ये आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ मैं। अब मैं एंगल 2 आपके सामने ही मेजर करूँगा। एंगल 1 तो ऐसे ही है, वो एंगल 2 पे आ जाएंगे। एक बार मुझे एडजस्ट करने दो इसको। ये देखो बेटा एंगल 2 भी 120 है। ये देखो बेटा यहाँ पे 120 से थोड़ा सा पीछे था बेटा, ये देखो ये यहाँ पे आ रहा है। ये तो ये आपके 120 के आसपास ही आ रहा है, ये लाइन जो है देखो। तो दैट मीन्स ये एंगल भी आपका कितना हो गया 120। तो मैंने ऑलरेडी आपको कहा, अगर यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, एल पैरेलल एम है।
अगर लाइनें आपकी पैरेलल हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बेटा। ये सारे के सारे 2 किसके बराबर हो जाएगा, 3। जो भी मेजरमेंट है आप सिंपल लिखोगे एंगल 3 किसके इक्वल है, 4, बिकॉज आपको क्या दे रखा है, L पैरेलल M। अगर L पैरेलल M दे रखा है तो हम लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। क्लियर हो रहा है आपको। अब यहाँ भी L पैरेलल M दे रखा है, L क्यों, लाइन पैरेलल है बेटा, लाइन पे दिख रहा है L पैरेलल M है, यहाँ से क्या इक्वल हो जाएगा, एंगल 5 इक्वल्स टू 6। और क्यों हो जाएंगे 5 इक्वल टू 6, ये कौन से एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, 7 किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के इक्वल हो जाएगा। और सेम रूल बेटा अल्टरनेटिव के लिए फॉलो होता है। सेम रूल किसके लिए फॉलो होता है, अल्टरनेटिव के लिए भी। ओके बेटा, ये जो एफ पैटर्न मैं आपको बता रहा था, अब ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं बेटा। देखो यहाँ पे लाइनें पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। और जेड शेप मैंने आपको बताई थी किसके लिए, अल्टरनेटिव के लिए। अब ये जो एंगल है ये अल्टरनेटिव, ये और ये एंगल्स क्या हैं, अल्टरनेटिव। ये और ये एंगल्स क्या हैं, अल्टरनेटिव। ये और ये एंगल्स क्या हैं, अल्टरनेटिव। ठीक है, अब जैसे अल्टरनेटिव एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। कब, इफ लाइंस आर पैरेलल। इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो जो आपके अल्टरनेटिव एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। अल्टरनेटिव एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं बेटा। अब ये भी एक्सपेरिमेंट मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब 2 लाइंस आपके सामने मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे एक लाइन मैंने ये ड्रॉ की, ठीक है, दूसरी लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की, और यहाँ पे रेड कलर से मैंने ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब अल्टरनेटिव एंगल्स कौन कौन से हैं बेटा, एक एंगल ये है और दूसरा एंगल ये है। अब प्रोटेक्टर से पहले इस एंगल को मेजर कर लेते हैं बेटा। आपके सामने जस्ट ये मेजरमेंट हो रही है, कितना आ रहा है ये, जस्ट थोड़ा सा बेटा 1-2 डिग्री का फ़र्क रहेगा, फिर भी कोशिश करते हैं। ये आपके पास 50 से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 52 मान के चलते हैं। ये जो एंगल कितना है आपका, 52 डिग्री। अब सेम इसको हम यहाँ पे ऊपर वाला एंगल मेजर करेंगे, जैसे आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मेजर किया था वैसे इसको मेजर करेंगे, और इसको भी नापेंगे जल्दी से। ओके, अब बेटा देखो यहाँ पर ये 50 से थोड़ा सा, अब ये मत देखना यहाँ से काउंटिंग मत करना, अब काउंटिंग यहाँ से करनी है, इधर से काउंटिंग करनी है। देखो 10, 20, 30, 40, 50 और थोड़ा सा ज़्यादा था 52। अब आपने क्या देखा कि अगर लाइनें आपकी पैरेलल हैं, यहाँ पे L M क्या थी, पैरेलल, और T क्या है, ट्रांसवर्सल। अगर लाइनें पैरेलल हैं तो इसके जो अल्टरनेटिव एंगल्स क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं। और एक एक्सपेरिमेंट और करके दिखा देता हूँ। अगर जो आपके पास पे एक एक्सपेरिमेंट और कर लेते हैं, जो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, जो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, अब एक तरफ वाले एंगल वो 180 हो जाते हैं बेटा। कितने हो जाते हैं, 180 हो जाते हैं। ये तो 52 मेजर किया, अब इसको मेजर कर लेते हैं। और आपके सामने में ये एक्सपेरिमेंट भी देखो, यहाँ पर इसको मेजर करेंगे, 52 है तो यहाँ पर ये देखो बेटा, थोड़ा सा इसको, हाँ, अब 0 कहाँ पे है बेटा आपका, ये वाला एंगल मेजर करना है, बड़ा वाला एंगल। ये वाला स्केल आएगा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये 130 से थोड़ा सा पीछे है, लगभग ये 128 डिग्री है। कितना है, 128 डिग्री, 2 डिग्री पीछे है बेटा, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है 128। ठीक है, ओके। अब इन दोनों को ऐड करके देखो, किसको, सेम साइड। अब सेम साइड पे है ये एंगल और ये एंगल सेम साइड पे हैं। 52 और 128 को 52 और 128 को ऐड करो, 180 आना चाहिए। 0, 5, 2, 7, 8, 180। तो इसका मतलब अगर सेम साइड, अगर इस तरफ का सम 180 आ जाए, चाहे इस तरफ का सम क्या आ जाए, 180 आ जाता है। कब, जब लाइनें हमारी पैरेलल होती हैं। अगर 180 आ जाता है तो हम कहेंगे लाइनें क्या हैं, पैरेलल हैं। अगर लाइनें पैरेलल हैं तो पक्का इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। क्लियर हुआ। अब देखो बेटा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर हमारे पास अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, लाइनें क्या हैं, पैरेलल हैं। अगर लाइनें पैरेलल हैं, उल्टा बोलेंगे अब, तो उसके अल्टरनेटिव एंगल्स पक्का क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास लाइनें पैरेलल हैं तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिख रहे हैं आपको फिगर में, तो लाइनें पक्का क्या होंगी, पैरेलल होंगी।
अब ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको बता ही दिया ट्रांसवर्सल वाला। सेम साइड वाले एंगल, ट्रांसवर्सल के सेम वन साइड, जो आपके पास सेम साइड वाले एंगल का सम 180 है तो लाइनें पैरेलल है। अगर लाइनें पैरेलल है तो पक्का कितना होगा, 180 होगा बेटा। अब ये एक्सपेरिमेंट करके मैंने बता दिया बेटा आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब यही क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में है। अब बेटा यहाँ पे ट्राई दीज दे रखे हैं, जो कंसेप्ट हमने स्टडी किया है। अब यहाँ पे देखो बेटा आपको क्या गिवन है, L पैरेलल M, ये दे रखा है, ये लाइनें पैरेलल हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी से बताओ, 60। क्यों बेटा, अल्टरनेटिव एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। समझने की कोशिश करना, लाइनें पैरेलल दे रखी होंगी तो उसके अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। यहाँ भी लाइनें A पैरेलल B दे रखा है आपको, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y कितना हो जाएगा, 55। क्यों, ये एंगल्स कौन से हैं, अल्टरनेटिव एंगल। ओके, यहाँ थर्ड पार्ट में, थर्ड फिगर में L1 L2 विद टू लाइन्स। अच्छा, L1 और L2 टू लाइन्स हैं, तो क्या कह रहा है, एंगल 1 2 के बराबर होगा। क्या लाइनें L1 और L2 पैरेलल दिख रही हैं आपको, क्या ये पैरेलल हैं, नो। अगर ये पैरेलल नहीं है तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर नहीं होगा, यहाँ पे रॉन्ग है। कुछ समझ में आ रहा है आपको। जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ देखते हैं नीचे थर्ड फिगर। यहाँ पे एल एम आपको पैरेलल दे रखे हैं, एक बार थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, एल एम पैरेलल दे रखे हैं। अब देखो, अभी एल एम पैरेलल दे रखे हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी क्या कहा था, इन दोनों का सम कितना होगा, 180। तो यहाँ पे 60 प्लस जेड इक्वल्स टू 180। अभी स्टडी किया, लाइनें पैरेलल हैं, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यहाँ से जेड निकाल लो, जो प्लस यहाँ पे प्लस होता है वो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 120। समझ में आया, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए था, 180 होना चाहिए था। थर्ड प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे L पैरेलल M दे रखा है, तो x की वैल्यू, ये कौन से एंगल्स हैं, सेम डायरेक्शन वाले, x की वैल्यू कितनी होगी, 120। कौन से एंगल हैं ये बताओ जल्दी से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये लास्ट फिगर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ पूछा गया है इसमें। ओके, इसको देखते हैं। अब यहाँ पे L पैरेलल M है, P और Q भी पैरेलल हैं। ओके, तो बेटा देखो, यहाँ से A और 60, इसको देखेंगे, A और 60 सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स, इन दोनों का सम कितना होगा, 180। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, A की वैल्यू कितनी आ गई, 60। 180 में से 60 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 120। अगर A 120 है, A आपका 120, तो यहाँ पे 120 आ गया। अब A की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे देखते हैं और कौन सी डायरेक्शन है। अब ये भी हमारे पास 60 हो गया, बिकॉज 60 का कॉरस्पॉन्डिंग 60 है, ठीक है। यहाँ पे ये आपके पास 120 आ गया, तो ये आपके पास कितना आ गया, 120। अब 120 के वर्टिकल में क्या होगा, 120 होगा। वर्टिकली अपोजिट बताया था, क्रॉस साइन वर्टिकली अपोजिट के लिए F साइन, कॉरस्पॉन्डिंग के लिए Z साइन, अल्टरनेटिव के लिए, तो ये 120 हो गया। अब यहाँ पे ये 120 है, तो यहाँ पे बेटा कौन सा एंगल आएगा, ये 60। ये देखो सेम एंगल्स आपके पास हैं यहाँ पे, 60 60। अब ये 60 है, इसके वर्टिकल अपोजिट ये 60, ठीक है। ट्राई दीज आपको दे रखे थे, तो आगे कुछ और स्टडी करते हैं। ओके, अब बेटा देखो, यहाँ पे एंगल 50 दे रखा है, यहाँ भी 50 दे रखा है। क्या मतलब है इसका, लाइनें क्या होंगी, लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी कि नहीं। इज L पैरेलल M, वाई पूछा गया है। यस, L पैरेलल M क्यों होगा, बिकॉज हमने क्या देखा यहाँ पे, अल्टरनेटिव एंगल्स क्या हैं, अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल, अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल। अगर अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल होंगे तो लाइनें क्या हो जाएंगी, पैरेलल। अब यहाँ देखते हैं बेटा, L पैरेलल M होगा कि नहीं होगा। अब 130 यहाँ बना है, तो बेटा इसके अपोजिट का क्या होगा, ये देखो वर्टिकल अपोजिट ये बनेगा ना, इसका अपोजिट वर्टिकल। अब इन दोनों को सम करो, क्या 180 आ रहा है, 180 आ रहा है। इसका मतलब सेम ट्रांसवर्सल के एक तरफ के एंगल का सम अगर 180 आ जाता है, तो उस केस में भी लाइनें पैरेलल हो जाती हैं। तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। अभी आप सोच रहे होंगे लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, बेटा ये अगर कर लोगे आप तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन कुछ भी नहीं आपके लिए। ओके, L, अब यहाँ पे x की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे कह रहा है L पैरेलल M दे रखा है, L पैरेलल M दे रखा है, x की वैल्यू क्या होगी बेटा, निकाल लो इसको, इन दोनों का सम कितना होगा, 180। तो x की वैल्यू 110 माइनस करके। तो ये दोनों चीजें आपसे अल्टरनेटिव पूछेगा, कई बार लाइनें पैरेलल दी होंगी,
तो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स की वैल्यू पूछेगा। अगर आपको केवल वैल्यूज दे रखी हैं तो पूछेगा कि लाइन पैरेलल हैं या नहीं है। अब आ जाओ बेटा एक्सरसाइज के ऊपर। अब जितनी भी प्रॉपर्टीज अभी तक हमने स्टडी की हैं अब सारी की सारी यूज करेंगे और यहाँ बताना भी है कौन सी प्रॉपर्टी आपने यूज की हुई है। स्टेट द प्रॉपर्टी विच इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट ए पैरेलल बी, इफ ए पैरेलल बी, आपको बोल दिया उसने ए और बी क्या है पैरेलल, दे रहा है आपको, कह रहा है खुद से ए और बी क्या है पैरेलल। देन एंगल वन ये है और एंगल 5 ये है, इक्वल होंगे। तो अगर इक्वल हैं तो क्यों इक्वल होंगे बेटा बताओ मुझे। क्या दिख रहे हैं 1 और 5, क्या दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, कौन से एंगल दिख रहे हैं बेटा आपको, ये क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। और जब लाइनें आपकी पैरेलल हो जाएंगी, यहाँ दे रखी है ना लाइनें पैरेलल दे रखी हैं, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है। क्लियर हुआ। अब सेकंड पार्ट यहाँ पे कर लेता हूँ। 4 इक्वल टू 6, 4 और 6 ढूंढते हैं। 4 यहाँ पे है, कलर चेंज कर लेता हूँ। 4 आपका यहाँ पे है, 6 आपका यहाँ पे है। ये देखो जेड पैटर्न बना आपका। तो जेड पैटर्न कहाँ बनता है, जेड पैटर्न कहाँ बनता है बताएं जल्दी से, अल्टरनेटिव एंगल्स में। तो कह रहा है अगर ये अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल होंगे तो क्या लाइनें पैरेलल होंगी, श्योर पैरेलल होंगी बेटा। हियर अल्टरनेटिव एक दे रखा है आपको, खुद ही कह रहा है here alternative angles are equal, alternative angles क्या हैं equal, so lines are parallel, so lines are parallel, पक्का होंगी होंगी। अगर लाइनें पैरेलल हैं तो अल्टरनेटिव एंगल इक्वल होते हैं, अगर अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल दे रखे हैं तो लाइनें पैरेलल हैं। ओके अब जल्दी से थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट, ये सेकंड पार्ट हो गया। नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है ये 4 + 5। अब देखते हैं बेटा यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ ये 4 + 5। अब 4 + 5 ये कह रहा है 180। 4 और 5, अगर 4 5 कहता तब भी सेम आंसर होना था, 3 और 6 कहता तब भी सेम आंसर होना था। 4 + 5 अब जस्ट मैंने बताया 4 + 5 वो कह रहा है 180 है। तो क्या लाइनें पैरेलल हैं, यस लाइनें पैरेलल हैं। क्यों, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, same side of transversal is 180 डिग्री। यहाँ लिख लेना है sum of the angles on the same side of the transversal is 180, so lines are parallel, ये ध्यान से करना है बेटा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में काफ़ी टाइम लिया है हर चीज़ को समझाने के लिए। क्रॉसपोंडिंग एंगल कौन से होते हैं, अल्टरनेटिव एंगल कौन से होते हैं, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ फिर से। अगर बेटा देखो अगर आपकी लाइनें पैरेलल हैं, लाइनें क्या हैं आपकी पैरेलल हैं, और अगर लाइनें पैरेलल हैं तो ये एंगल क्रॉसपोंडिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इसका क्रॉसपोंडिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और इसका ये जो इसका अल्टरनेटिव ये है, ये और ये भी इक्वल हो जाएंगे, ये और ये भी इक्वल हो जाएंगे बिकॉज ये अल्टरनेटिव हैं। और तीसरा ये जो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये एंगल और ये एंगल, इनका सम कितना होगा 180 होगा। ठीक है, चाहे इस तरफ वाले मिल जाएं चाहे इस तरफ वाले मिल जाएं, सेम साइड ट्रांसवर्सल देखने कुछ बच्चे इन एंगल्स को कर लेते हैं, वो रॉन्ग है। ट्रांसवर्सल के साथ के एंगल चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, उनका सम 180 आना ही चाहिए। अगर 180 आता है तो लाइनें पैरेलल हैं, अगर 180 नहीं आता है तो लाइनें पैरेलल नहीं है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से आपसे पूछा गया पेयर ऑफ द क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। अब जल्दी से बताना बेटा क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, तो एक से स्टार्ट कर दो। 1 का क्रॉसपोंडिंग, 1 का दोस्त क्या है, 1 का दोस्त जल्दी से बताएंगे 5, एंगल 1, 5 पेयर में लिख दिया। ठीक है, 2 का 6, एंगल 2 का पेयर बनेगा 6 के साथ। यहाँ देखो बेटा सेम डायरेक्शन, मैंने बताया था ना सेम डायरेक्शन, एफ बन रहा है। ओके, अब 1 का हो गया 5, 2 का हो गया 6। अब यहाँ इस तरफ आ जाते हैं 4 की तरफ। अब 4 का एंगल 4 का दोस्त कौन सा है क्रॉसपोंडिंग, एंगल 8, ये 4 इस तरफ डायरेक्शन है। अब 3 की डायरेक्शन इधर है तो क्या मिलेगा आपको
7, एंगल 3 और एंगल 7। तो ये आपके क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं। कौन से एंगल हैं बेटा? ये क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं। तो फर्स्ट का आंसर मैंने यहीं लिख दिया। अब सेकंड का आंसर मैं यहां लिख रहा हूं। अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेटिव में क्या बताया था बेटा मैंने? बाहर का बाहर ढूंढना है, अंदर का अंदर ढूंढना है और जेड बनाना है। बना लिया जेड जी हमने। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव अलग अलग से लिख देता हूँ, इंटीरियर, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ए अल्टरनेटिव इंटीरियर और यहाँ पे अल्टरनेटिव एक्सटीरियर। फिर कंफ्यूजन नहीं होती है, अगर अलग अलग से लिखोगे फिर कंफ्यूजन नहीं होगी। एक्सटीरियर। अच्छा जी, इंटीरियर कर लेते हैं 3 का 5 और 2 का 8 मिल गया। अब ऐसे ही 4 का 6, 4 का 6 और 4 का 6 हो गया, तो 1 का क्या बच गया? 7। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में क्या बोला है? द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के एक तरफ के एंगल, तो ट्रांसवर्सल देख लो बेटा कहाँ है ट्रांसवर्सल? ये ट्रांसवर्सल है। एक तरफ वाले एंगल कौन कौन से हैं बताओ जल्दी से। अब 2 3 बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। मैंने पहले आपको कहा ये दोनों एंगल यहाँ पे आपका आएगा एंगल 3 कॉमा एंगल 8 और उस तरफ आएगा एंगल 2 कॉमा एंगल 5। क्लियर हुआ? और फोर्थ वर्टिकली, जो सब पहले एक्सरसाइज में हमने कर लिया था, वर्टिकल में क्या बताया था मैंने आपको? क्या बनता है? वर्टिकली में क्रॉस बनता है। क्रॉस बनाओ, उसके अपोजिट के एंगल देख लो। अब देखो 1 के अपोजिट में 3, तो यहाँ पे 1 के अपोजिट में 3, 4 के अपोजिट में 2, 4 के अपोजिट में 8 के अपोजिट में 6, 5 के अपोजिट में 7। लिख लो जल्दी से इसको। 1 का हो गया 3, 2 का हो गया 4, 6 का हो गया 8, 5 का हो गया 7। ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा अभी भी, तो पीछे जाके वीडियोस को जरूर देखो, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे इन ज्वाइनिंग फिगर पी पैरेलल्स क्यू। बेटा पी और क्यू पैरेलल्स दे रखे हैं आपको, ये पैरेलल लाइन है, ये और ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, अब बाकी एंगल्स निकालने हैं बेटा। अब देखो 125, अब इसका अल्टरनेटिव ध्यान से देखना, इसका अल्टरनेटिव ये बन रहा है, तो D इक्वल्स टू 125। क्यों? अल्टरनेटिव नहीं बन रहा है, ये कौन सा बन रहा है? क्रॉसपोंडिंग। कौन सा बन रहा है? क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। लाइनें पैरेलल हैं तो इक्वल होंगे, आर इक्वल, तो D की वैल्यू निकल के आ गई, सेम डायरेक्शन वाले। अब देखो बेटा D कितना आ गया? 125। ध्यान से देखना यहाँ पे, अब D की जगह मैं क्या लिखूंगा? 125, यहाँ पे 125 लिख दिया। समझ में आया? अब D के वर्टिकल में क्या बन रहा है? इसके अपोजिट में क्या बन रहा है? B बन रहा है। तो यहाँ से B कितना आ गया? 125 आ गया। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल किसका? D का। अब D ही 125 है तो उसका वर्टिकल अपोजिट भी क्या होगा? 125 होगा। कुछ समझ में आ रहा है? अब ये भी कितना हो गया बेटा? 125। ओके, अब जल्दी से अब यहाँ पे देखते हैं, ये तो हमारा हो गया। अब यहाँ पे लीनियर पेयर भी हमने स्टडी किया था बेटा। लीनियर पेयर, एक लाइन के ऊपर अगर रे बन रही है ऐसे, तो उन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो एक 125 है तो E कितना होगा? तो यहाँ पे हम लिखेंगे E प्लस 125 इक्वल्स टू 180। क्यों? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर भी हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में स्टडी किया था। तो यहाँ से E कितना आ गया? E आ गया 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो E की वैल्यू आ गई, जल्दी से बताएंगे। 180 में से 125 चलेगी तो सब्ट्रैक्ट कर लो, 55। ओके, अब E 55 है, यहाँ लिखूंगा मैं 55। अब E के वर्टिकल में क्या बन रहा है? F बन रहा है, तो FB कितना होगा? FB कितना हो जाएगा? 55। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ किसका? E का। E 55 है तो FB 55। अब यहाँ पे F
एफ का करॉस्पॉन्डिंग क्या बन रहा है, सी बन रहा है। एफ का करॉस्पॉन्डिंग क्या है, सी है, तो एंगल सी कितना आ गया, 55 आ गया। क्यों है, क्योंकि करॉस्पॉन्डिंग एंगल किसका, ऑफ एफ लिख सकते हो। अगर आपके पास सी आ गया, सी के अपोजिट में क्या है, ए है, वर्टिकल है, तो ए भी आ गया मेरे पास 55। अब सारे के सारे एंगल्स हमने निकाल लिए, ए निकाल लिया, एफ निकाल लिया, सारे के सारे कुछ क्रॉसपॉन्डिंग में थे, क्रॉसपॉन्डिंग वाले निकल गए, कुछ वर्टिकल अपोजिट में थे, वर्टिकल अपोजिट निकल गए। तो सारा का सारा आपको ये क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिया। अगर कंसेप्ट क्लियर है फिर दिक्कत नहीं है। अगर लाइनें पैरेलल हैं तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, अल्टरनेटिव एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एफ और ए अल्टरनेटिव भी हैं, अल्टरनेटिव भी लिख सकते हो, आंसर सेम ही रहेगा बेटा, ऐसा कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इफ लाइंस एल पैरेलल एम, आपको पैरेलल दे रखा है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है बेटा। अब एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो अब यहाँ पे एक्स, ये जो है एक्स, ठीक है। अब 110 के अपोजिट में ये भी कितना होगा, 110 होगा। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बताया कि नहीं। अगर ये x आपके पास 110 है तो इन दोनों का सम कितना होता है, 180, तभी पॉसिबल होता है जब लाइनें क्या हैं, पैरेलल। तो यहाँ से लिखेंगे x प्लस 110 इक्वल्स टू 180, तो x इक्वल्स टू 180 माइनस 110, x की वैल्यू 70 डिग्री, और यहाँ रीजन क्या लिख देना है, angles on the same side of the transversal, same side of the transversal। समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ पे देखो L और M पैरेलल दे रखे हैं, L और M पैरेलल दे रखी हैं, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये सेम डायरेक्शन वालों को क्या बोलते हैं, तो सीधा सीधा आ गया x इक्वल्स टू 100, सीधा सीधा आंसर आ गया यहाँ। तो क्यों है ये, corresponding angles are equal, corresponding angles are equal, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 भी हो गया। और बहुत सारे तरीके हैं बेटा, ऐसा ये नहीं है कि हाँ आपने ऐसे कर लिया। देखो अगर लीनियर पेयर लगाते तो ये कितना आना था लीनियर पेयर से, 70, अब x और ये 70 अल्टरनेटिव बन गए, आंसर आपका सेम लास्ट में वही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, कंसेप्ट जो मर्जी यूज करो आप। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अब देखो बेटा यहाँ पे ए बी सी ये 70 दे रखा है, और ये पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल इसके है, ये पैरेलल इसके है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये और ये पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा, अगर ये 70 है तो ये कितना होगा 70, ये कौन सा है डी सी कितना हो जाएगा 70। क्यों, corresponding angles आर इक्वल, कंसेप्ट वही लिख लेना आप, corresponding angles आर इक्वल। और दूसरा अगर अब यहाँ पे कह रहा है अगर ये 70 आ गया, देखो बेटा अब ये 70 है, अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, अब ध्यान से देखना f बन रहा है यहाँ भी, ये भी कितना होगा, ये भी 70 होगा, और कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है, corresponding angles आर इक्वल, बिकॉज f पैटर्न बन रहा है यहाँ भी। सिंपल से है बेटा। अगर यहाँ पे दे क्या रखा था, अगर ये लाइनें पैरेलल नहीं दे रखी होती तो हम कुछ भी नहीं लिख सकते थे, तो उसने ऑलरेडी स्टार्टिंग में लिख दिया द लाइंस आर पैरेलल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, ये ऐसा वाला क्वेश्चन भी। अब जल्दी से बताना बेटा लाइनें, अब आपको बताना है इज एल पैरेलल्स टू एम। अब देखो बेटा लाइनें पैरेलल कब कब होती हैं, अगर हमारे करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मिल जाएं तो लाइनें पैरेलल, अगर हमारे अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल मिल जाएं तो लाइनें पैरेलल। थर्ड केस में सेम साइड, अगर एक तरफ के एंगल का सम कितना आ जाए 180। अब तीन ऑप्शनों में से कुछ भी ऑप्शन आपको मिल सकती है, ऐसा नहीं है कि कोई ऑप्शन नहीं मिलेगी, कोई ना कोई ऑप्शन आपको जरूर मिलेगी ये, ठीक है। अब फर्स्ट केस में देखते हैं क्या मिल रहा है हमें। अब एक तरफ के एंगल दिख रहे हैं, लिख लेना है एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, कंसेप्ट लिख लिया। ओके फर्स्ट का अब देखते हैं बेटा 126 प्लस 44, चेक करो 180 आया, 6 4 10, 4 2 6, 1 7, नहीं आया बेटा, नहीं आया।
इस केस में बेटा आपका 140 नहीं है, 170 है, तो हम लिखेंगे L इज नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल। एडिशन अच्छे से कर लिए बेटा आपको, नॉट पैरेलल टू M। क्या कितना आना चाहिए था यहाँ पे 180 आ जाता, हम कह सकते थे लाइनें क्या हैं, पैरेलल हैं। यहाँ लाइनें पैरेलल नहीं है। ओके, ये 75 इसका वर्टिकली यहाँ पे आया, समझ रहे हो। अब यहाँ भी ऐड कर दो बेटा, सेम कंसेप्ट, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, 75 प्लस 75, तो ये तो बेटा मुझे लगता है 150 आ गया। यहाँ भी L इज नॉट पैरेलल टू M। कुछ समझ में आ रहा है। सेकंड पार्ट भी आपका हो गया। अब थर्ड पार्ट, ओके, अब यहाँ देखते हैं बेटा 57 है यहाँ पे, 57 का वर्टिकल यहाँ आया, तो ये एंगल कितना हो गया 57। अब यहाँ भी सेम कंसेप्ट लिखना, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, 123 प्लस 57, चेक करते हैं, 5 2 7 3 10, 5 2 7, ये हो गया बेटा 180 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे L पैरेलल M। क्लियर हुआ आपको। अब इस फोर्थ केस में देखते हैं बेटा, ये 72 है तो इसका वर्टिकल यहाँ पे आ गया 72। अब यहाँ भी 98 प्लस 72 देख लेते हैं, 8 2 10, ठीक है, 8 8 16 1 17, ये भी कितना आया बेटा आपका 170 आया। तो यहाँ भी हम लिखेंगे L इज नॉट पैरेलल टू M। ओनली थर्ड केस में, जो थर्ड केस था उसी में लाइनें पैरेलल हैं, और बाकी किसी भी केस में आपकी लाइनें पैरेलल नहीं है। तो समझ में आई बात। तो किसी भी कंसेप्ट से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इसी के साथ बेटा ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 और ये एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हुई। इसको बार बार रिवाइज करो, जितना रिवाइज करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।